ये यील्ड्स इन्वर्टेड रहते हैं तो आगे के 12 या 18 महीने में रिसेशन आता है, इसलिए लोग डर जाते हैं जब यील्ड इन्वर्जन आता है। पर आप देखिए यूएस में क्या हो रहा है। ये बैंक क्राइसिस हुई उसके पहले अगर आप देखें तो 2 साल और 10 साल में गैप तकरीबन 1% का था, 100 बिप्स का। यानी आपका 2 साल वाला यील्ड 100 बिप्स या 1% ऊपर था 10 साल वाले से, इसलिए आपने कहा कि ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड है। पर जैसे ही ये क्राइसिस आई बैंक की, ये यील्ड कर्व थोड़ा सा और फ्लैट हो गया, तो ये जो डिफरेंस 1% का था उससे वो 0.45% हो गया। ये दर्शाता है आपको कि शायद मार्केट में या फिक्स्ड इनकम में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले जो 1% का डिफरेंस था जो अभी 0.45 हो गया, शायद ये दर्शाता है कि फेड के पास अब उतना लेवरेज नहीं है मार्केट में जाके अग्रेसिवली रेट्स बढ़ाने के लिए। इसीलिए अगर आप देखें कि फेड फ्यूचर रेट जो क्राइसिस हुई उसके पहले ये डिनोट कर रहा था कि शायद आप 50 बिप्स से रेट्स बढ़ाएंगे, वो अब सेम डेटा पॉइंट 25 बिप्स दिखा रहा है। तो ये आउटकम है मेरे हिसाब से यील्ड कर्व्स में। गुरमीत, इसको सीरियसली लेना चाहिए क्या? कर जो फ्लैट हो रहा है या इन्वर्ट हो रहा है, डरा देते लोग। अभी बीच में बहुत भारत में भी हो गया था एक दिन, और यूएस में तो होता ही रहता है अक्सर। एक दिन कितना डरना चाहिए इससे? नहीं, जैसे कीर्तन ने बहुत अच्छा समझाया कि आगे अगर इन्वर्ट हो गया तो मतलब मंदी के संकेत हैं क्या? आप लोग ये सब देखते हैं कि नहीं? इनफैक्ट नीरज जी, बॉन्ड मार्केट ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर है, मैंने हमेशा बोला है, और यील्ड कर्व स्पेशली काफी काफी रिलायबल इंडिकेटर। अगर आप देखेंगे 10 में से 9 बार रिसेशन हुआ है, लैग इफेक्ट के साथ हुआ है, होता है। और इंडिया में यील्ड कर्व फ्लैट है, तो फ्लैट यील्ड कर्व ये बताता है कि आप शायद इकोनॉमिक ट्रांजिशन में है ना। आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो अच्छा करेंगे, खराब मैनेज करेंगे तो वहां भी इन्वर्ट होगा। इंडिया में यील्ड कर्व फ्लैट है, तो आप 2 साल का खरीदे, 10 साल का बॉन्ड खरीदे, लगभग यील्ड सेम है, 10-20 पैसे का। मेरा ये मानना है नीरज जी कि एक जो फंडामेंटल इशू जो जैसे नीरज ने कीर्तन ने बहुत अच्छा समझाया है कि लॉन्गर रन अगर इन्वर्ट हो रहा है तो बाजार ये भी, तो बाजार क्या बोल रहा है कि रिसेशन आने वाला है, तो मतलब इंटरेस्ट रेट फिर नीचे आएगा, इसलिए वो नीचे होने लगती है। और ये हमें पता है, आप जितना मर्जी कर लीजिए, लिक्विडिटी फैसिलिटी दे दीजिए, सब कर दीजिए, जब अगर बैंक यूएस का जो इकोनॉमी है वो क्रेडिट क्रिएशन से चलता है, वो इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। अब अगर आप बैंक पूरे टाइम डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में, सेफ्टी में लगेंगे कि मुझे रन ऑन द बैंक ना आए, अभय जी ने बोला रिस्क रेशियो बढ़ाएंगे, यहाँ पे कर्टेल करेंगे, अगर आप क्रेडिट क्रिएशन में बाधा डालेंगे, आपका ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू है जिसका अपने आप में डिसइंफ्लेशनरी होता है, इम्पैक्ट होता है। तो कायदा ये कहता है कि जब सिचुएशन बिगड़ती है कि आपको पहले अपनी गलती माननी चाहिए। पहले जब आप स्टार्ट करके बोलते हैं कि मेरे से गलती हुआ कि हमने 12 साल तक पैसा प्रिंट किया, हमें नहीं करना चाहिए था, तो आप एडमिशन करते हो कि गलती हुई। अब आप उसको गलती को पूरा करने के लिए दूसरी गलती कर रहे हो, ओवर टाइटनिंग कर रहे हो। आप 12 साल का प्रॉब्लम 12 महीने में फिक्स नहीं कर सकते। आपको बैलेंस शीट है, आपको गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि खाली मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं होगा, हमें और रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। हमें क्या, जहां भी फूड में इन्फ्लेशन में मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो क्या हम किसी तरह से कुछ फूड का कर सकते हैं, या हम कुछ और सप्लाई चेन इंप्रूव कर सकते हैं। ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। और आप देखिए अभी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ना शुरू होगा नीरज जी, और पॉलिटिक्स बहुत कुछ कराता है, सब कुछ इकोनॉमिक्स नहीं है, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। जिसको इलेक्शन लड़ना है उसको तकलीफ होने लगेगी अगर रिसेशन होगा, एंड ट्रस्ट मी, रिसेशन इज ऑल्सो अ फार बिगर प्रॉब्लम। तो कहना बहुत आसान है, शॉर्ट टर्म रिसेशन आएगा और हम बाउंस बैक कर लेंगे, एक्सेल शीट में ठीक दिखता है। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, और गवर्नमेंट को, और आपको बोलना चाहिए कि 2% पॉसिबल नहीं लगता है इमीडिएटली लाना, क्या हम उसको पहले 3.5-4% पे ला सकते हैं, उसका लंबा रोड मैप बनाइए। इशू को कारपेट के अंदर डालने से कुछ नहीं। हम लोग ये हिंदी में कहते हैं सारा साल घूम खाया घर क्यों नहीं बनाया। पहले तो खूब पैसा बांटते रहे, सिस्टम में लिक्विडिटी झोंकते रहे, अब अचानक से 2% करना है और वही 6-7-8 महीने के अंदर, तो वो एक मुश्किल का दौर है। अनुराग, एक बहुत क्विक कमेंट लेना मैं ब्रेक से पहले। आप लोग वहाँ इस बात की सब चिंता करते हैं कि नहीं? ये देखिए, सारा खेल मनी फ्लो का है, सिस्टम में कितना पैसा है, कितना क्रेडिट है, उसी से जीवन चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए जो शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी है डेट। तो अगर आप मेरा डेट ही मार दोगे तो मैं चलूँगा कैसे? चिंता कर रहे हैं आप लोग क्या?
नीरज, उससे मुझे आपकी ना वो कविता ध्यान आ गई, वो पैसा हाथ का मैल नहीं, पैसा चेहरे की चेहरे की रौनक है। रौनक। आप तो वैसे ही चमक रहे हैं बड़े, तो मतलब अच्छा चल रहा है। बट नहीं नीरज, देखिए यील्ड कर्व पे कभी एक बार चर्चा करेंगे, इस पे तो बहुत डीप चर्चा हो जाएगी। हाँ। और आई डोंट बिलीव दैट इट्स